तो मरीन रिसोर्सेज की बात करें तो मरीन रिसोर्सेज में आते हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो बायोटिक एंड ए बायोटिक, तो ए बायोटिक में तुम्हारे मिनरल एनर्जी आ गया। तो बायोटिक देखते हैं प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस। प्लांक्टन्स, बैंथोस, नेक्टन्स एंड बेंथोस। तो हम देखते हैं सबसे पहले बायोटिक में 3 है मरीन रिसोर्सेज में। प्लांक्टन्स आते हैं, एक होता है फाइटो, एक होता है जियो प्लैंक्टन्स। एक मतलब एक ही प्लांट्स होते हैं, जियो प्लैंक्टन्स ये एनिमल्स होते हैं। फिर आ गया हमारा नेक्टॉन्स। तो नेक्टॉन्स प्लैंक्टन से अलग से कैसे है, जैसे इनमें सेल्फ लोकोमोटरी एबिलिटी होती है, मतलब जैसे फिश अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एंड ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये फाइटो प्लैंक्टन जो प्लैंक्टन्स ये ड्रिफ्ट करते हैं, अपनी इनकी सेल्फ लोकोमोटरी वो नहीं होती है। बैंथोस, बैंथोस मतलब बॉटम, मतलब जो ऑर्गेनिज्म बॉटम पे रहते हैं, बॉटम ऑफ द ओशन, इनको बोलते हैं बैंथोस। तो प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स, जियो प्लैंक्टन्स एंड नेक्टन्स मतलब फिश, एंड बैंथोस मतलब जो बॉटम पे बोल रहे हैं। So now there is a planktons, and planktons में there are two type of phytoplanktons and they are autotrophs and geoplanktons. जैसे algae है, diatoms है, and they are phytoplankton. Zooplankton जैसे ये floating and ये drifting microorganism होता है, that is zooplanktons. तो phytoplanktons ये autotrophic होता है, geoplanktons ये floating and drifting animals है, ये खाते हैं phytoplanktons को। ये फ्लोटिंग एंड ड्रिफ्टिंग है, इनकी सेल्फ लोकोमेटरी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है। तो जो नेक्टन्स है वो स्विम करते हैं डेप्थ पे ओशंस की। तो नेक्टन्स में आते हैं फिश एंड मैमल, फिश एंड मैमल्स। तो फिश में आते हैं पैलेगिक एंड डेमर्सल। पैलेगिक मतलब जो ये वाटर है, वाटर के ऊपर मिल जाएंगे, ये पैलेगिक एंड डेमर्सल मतलब थोड़े डीप में मिलती है, उन्हें बोलते हैं डेमर्सल। फिर मैमल्स होते हैं, मैमल्स में डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल, डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल। तो मैमल्स में डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल, एंड फिश में है पैलेगिक एंड डेमर्सल। ये सारे हैं नेक्टॉन्स। तो पैलेगिक फिश ना ही एकदम बिल्कुल पास में, ना ही बिल्कुल नीचे है, मतलब ना ही शोर के बिल्कुल पास में है, ना ही बिल्कुल बॉटम में है, इधर कहीं मिलती है पैलेगिक, क्या होती है पैलेगिक फिश, बीच में मिलती है मिडिल ओशन में। एंड जो डिमर्सल फिश है ये बॉटम में मिलती है, डिमर्सल फिश यहाँ बॉटम में मिलती है, डिमर्सल फिश बॉटम में मिलती है। सो बैंथोस के 2 टाइप है, बैंथोस या तो मोबाइल हो सकते हैं या इमोबाइल हो सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इमोबाइल जैसे मोबाइल है, जैसे अगर देखें हम स्टार फिश मोबाइल है, इमोबाइल जैसे हम कोरल्स भी ये बैंथोस है। तो बैंथोस कहीं भी हो सकते हैं, जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल शेल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड अबैसल प्लेन, तो हमेशा सी वेड पे होगा। यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे ये वाटर है, ये वाटर है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सी वेड के पास रहेंगे। जैसे कोरल्स है यहाँ पे मिलेंगे तो सी वेड के पास रहेंगे। तो होते हैं बेंथिक और बेंथोस, होते हैं बेंथोस। मिनरल रिजर्व ये तो सी वाटर में डिजॉल्व हो, वहां से मिलेंगे। यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ पे हो, या बिल्कुल फिर बिल्कुल बॉटम में जाके, सी के बिल्कुल बॉटम में जाके रिसोर्सेज हो। वाटर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट में मिलता है, जैसे ब्रोमीन, मैग्नीशियम, गोल्ड, जिंक, यूरेनियम, थोरियम, तो ये सब सी वाटर में मिल जाता है। फिर सल्फर मिलता है, जहाँ पे भी वॉल्केनोज होंगे, वॉल्केनो जहाँ पे मरीन वॉल्केनिज्म होता है वहाँ पे सल्फर काफी अच्छा निकलता है मरीन वॉल्केनिज्म में। फिर जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में काफी अच्छा रिसोर्सेज ऑफ सल्फर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में सल्फर काफी अच्छा मिलता है, एंड जहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है वहाँ पे सल्फर मिलता है। फिर मैग्नेटाइट रिजर्व देखें तो हमें पता है सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट यहाँ पे है, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे काफी अच्छा रिसोर्स है। एक तो मोनोजाइट का, मोनोजाइट कहाँ पे हमें केरला में मिलता है, यहाँ पे केरला में थोरियम, थोरियम मिलता है हमें मोनोजाइट साइड से। फिर अलास्का है, अलास्का में गोल्ड काफ़ी है। फिर ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया में जिरकॉन मिलता है, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया जिरकॉन। फिर डायमंड, डायमंड हमें वही साउथ अफ्रीका, डायमंड साउथ अफ्रीका। फिर कैल्शियम हमें पेरुवियन कोस्ट, जो पेरुवियन कोस्ट है वहाँ पे, पेरू हमें पता है ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका ऐसे। तो ये यहाँ पे है पेरुवियन कोस्ट, है यहाँ पे हमें मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट। एंड सैंड एंड ग्रेवल्स मिलते हैं जो कॉन्टिनेंटल शेल्स से मिलते हैं। इससे क्या होता है बिल्डिंग मटेरियल के काम आता है। फिश रिच होते हैं नाइट्रेट फॉस्फोरेट में, हाई प्रोटीन और मेडिसिनल यूज। कोड लिवर ऑयल फिश का काफ़ी मेडिसिनल पर्पज के लिए काफ़ी यूज होता है। पर्ल्स मिलते हैं हमें यहाँ से, तो काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं ओशियन से। तो सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट पे क्या मिलता है, मैग्नेटाइट रिजर्व काफ़ी अच्छा मिलता है, मैग्नेटाइट रिजर्व सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट में, मैग्नेटाइट रिजर्व, मैग्नेटाइट रिजर्व। तो ये ओशन है, ओशन के बॉटम में कौन कौन से ये मिलते हैं, बहुत सारे डिपॉजिट मिलते हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक मतलब बहुत सारे मेटल्स इन अ नोड्यूल, नोड्यूल मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल में बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, जैसे निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड,
जिंक, लेकिन इसे मैग्नीज नोड्यूल भी बोलते हैं, इसमें मैग्नीज बहुत ज़्यादा मिलता है। मैग्नीज, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड एंड जिंक। एंड मैक्सिमम परसेंटेज होता है इसमें आयरन एंड मैग्नीज का। आयरन एंड मैग्नीज का मैक्सिमम परसेंटेज है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल में पूछा सबसे मैक्सिमम परसेंट किसका होता है, तो आयरन एंड मैग्नीज का होता है मैक्सिमम परसेंटेज। तो मैक्सिमम परसेंटेज पॉलीमेटालिक नोड्यूल में आता है आयरन एंड मैग्नीज का। एंड कोबाल्ट रिच डिपॉजिट्स मिलते हैं सी माउंट्स एंड गोयॉर्ड्स में। सी माउंट्स एंड गोयॉर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा कोबाल्ट रिच कोबाल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा। फिर फॉस्फोरिक नोड्यूल्स में, फॉस्फोरिक बॉड्यूल्स में मिलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट मिलता है, फॉस्फेट, कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये सब देख लिया पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशन में है, ये अटलांटिक ओशन में है, सदर्न अटलांटिक ओशन कुछ इस एरिया में भी है, ये यूएसए का जो एरिया है वहाँ पे, यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे, एंड इंडियन ओशन में है कुछ, एंड पैसिफिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, यहाँ पे सदर्न अटलांटिक ओशन है कुछ, यहाँ पे एरिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न एरिया में है। ओशन से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक होती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, कि जो ओशन के बीच में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में जितना हीट डिफरेंस है उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, तो ये सब होते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये टेम्परेचर है एंड ये डेप्थ है। तो ये डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो नीचे बहुत कोल्ड वाटर है एंड ऊपर बहुत वार्म वाटर है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस लेकिन काफ़ी स्मॉल रहता है, टेम्परेचर स्मेल बहुत स्मॉल रहता है, इसलिए इसकी इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी इससे यूज़ करने की एक चैलेंज है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वेव एनर्जी से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स बना सकते हैं। जैसे कोई ये पानी है, यहाँ पे कोई यहाँ पे है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पानी है, पानी भरा हुआ है, तो हमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगा दी ऊपर, एक शीट से लगा दी, तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। एक सेकेंड, पानी को पिंक कलर में बना देते हैं, तो ये है पानी, तो पानी है, ये पानी भरा हुआ है और ऊपर से कोई शीट लगी हुई है और नीचे जाने की जगह है, तो नीचे जहाँ पे पानी भरता जा रहा है, नीचे भरता जा रहा है, तो जो इतना एरिया है, तो यहाँ पे जितना पानी भरेगा उतना ही एरिया कम बचेगा, जितना एरिया कम बचेगा उतनी यहाँ पे टरबाइन रखी है वो घूमेगी, क्योंकि एयर प्रेशर बढ़ेगा, एयर प्रेशर की वजह से टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये ऐसे एयर प्रेशर को यूज़ करके, वेव एनर्जी को यूज़ करके ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। टाइडल एनर्जी कैसे, जैसे बीच में कोई एक बड़ी सी चीज़ बना दी, फिर यहाँ पे है ओशन साइड है, यहाँ पे बेसिन साइड है, तो जैसे ही हाई टाइड आएगी तो पानी यहाँ पे भर जाएगा, पानी यहाँ पे भर जाएगा तो टरबाइन घूमेगी, लो टाइड आएगी तो पानी यहाँ जाएगा, फिर टरबाइन घूमेगी यहाँ, तो इससे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये टाइडल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट, ऑफशोर मतलब शोर के दूर, मतलब ये वाटर बॉडीज में रखते हैं, कि वाटर बॉडीज में स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड होती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड होती है, तो टरबाइन बहुत अच्छे से घूम सकती है, जो पंखे लगा दिए जाते हैं ऐसे, तो ये काफ़ी अच्छे से घूम सकते हैं और अच्छी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट। तो ओशन डिपॉजिट्स की बात करें तो ओशन डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स होते हैं, एक होते हैं पेलागिक डिपॉजिट। सो टेरिजीनियस डिपॉजिट्स होते हैं जो जैसे ये कॉन्टिनेंट है, तो जो वियर एंड टियर से ये टूट फूट के जो भी गिरता है एंड वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, इसे टेरिजीनियस डिपॉजिट्स बोलते हैं। एंड तो ये कितना डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है कि रॉक मटेरियल कितना है, एक्सटेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना हुआ है, रॉक क्लाइमेट, इस सब के बारे में पता चलता है। ये होता है टेरिजीनियस डिपॉजिट। अब फिर होता है, तो ये जैसे रॉक वियर एंड टियर से जितना डिपॉजिट हुआ सब बोलते हैं टेरिजीनियस डिपॉजिट, मतलब टेरिटरी, मतलब कॉन्टिनेंट से जो भी टूट फूट के आता है यहाँ पे डिपॉजिट होता है, टेरिजीनियस डिपॉजिट बोलते हैं। तो ओशन डिपॉजिट क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हम अर्थ सरफेस पढ़ने जा रहे हैं उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है इस डिपॉजिट से। रॉक जो एक्सपोज है सरफेस से कहाँ से आए हैं, जो सरफेस बना है सी वाटर का, इसे समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। टेरिजीनियस डिपॉजिट को हम साइज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, मड और बहुत छोटा था, सैंड उससे बड़ा एंड ग्रेवल उससे भी बड़ा, तो मड, सैंड एंड ग्रेवल, ये टेरिजीनियस डिपॉजिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मड, सैंड एंड ग्रेवल। टेरिजीनियस डिपॉजिट में कुछ वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वॉल्केनिक प्रोडक्ट वॉल्केनो से निकलते हैं एंड फिर रनिंग वाटर से एंड वेव से इधर उधर फैल जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो जैसे शेल्स है, स्केलेटन्स है, उनके शेल्स स्केलेटन जो भी ऑर्गेनिज्म के हैं वो फिर सी फ्लोर में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एंड मड एंड सैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम देखें पैलेगिक डिपॉजिट्स जो ओशन से आते हैं, ये पैलेगिक डिपॉजिट, तो मोस्टली पैलेगिक डिपॉजिट्स होते हैं
जैसे ओशन सेल्फ एंड कॉन्टिनेंट पे तो हमें मिलेंगे टेरिजीनियस डिपॉजिट जो वियर एंड टियर करके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। फिर जो अबैसल प्लेन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम प्लेन है, वहाँ पे हमें पैलागिक डिपॉजिट मिलते हैं। तो 75% जो सी सरफेस है पैलागिक डिपॉजिट्स हैं। जैसे इसमें भी पैलागिक डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तो इन ऑर्गेनिक मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ लिक्विड बन जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल में कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म में जो कंपोज होते हैं एक लिक्विड मड बना देते हैं, लिक्विड मड, और लिक्विड मड को बोलते हैं ऊज। ऊज अगर इसमें कैल्शियम ज़्यादा है तो इसे बोलते हैं कैल्शियरियस ऊज, कैल्शियरियस ऊज। और इसमें अगर सिल्का ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं सिलीसियस ऊज, तो इसे बोलते हैं सिलीसियस ऊज। फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल देखें तो जो रेड क्ले के फॉर्म में इनऑर्गेनिक मटेरियल अपेरेंटली ये कहाँ से आया, वॉल्केनिक ओरिजिन से आया रेड क्ले, वॉल्केनिक ओरिजिन। 38% जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक फ्लोर में, वो रेड क्ले है। एंड रेड क्ले वॉल्केनिक ओरिजिन से आता है, तो ये वॉल्केनिक ओरिजिन से आता है रेड क्ले। एंड चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है रेड क्ले में, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड ये होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। अदर चीज़ें भी होती है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोरस एंड रेडियम। तो ये रेड क्ले पूरा डिपॉजिट होता है पूरे फ्लोर में। 38% जो पैसिफिक फ्लोर है वहाँ पे रेड क्ले होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है।